नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, ठंड तो इस समय भयंकर वाली पड़ रही, भीषण ठंड है। और हमारे यहाँ भी आज जो ठंड है वो बिल्कुल हड्डी गलाने वाली ठंड है, क्योंकि कल मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था और हल्की सी हुई है बारिश। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कर रही थी चूल्हे की पुताई, और रात को ही मैंने चूल्हे की पुताई की है, क्योंकि यहाँ शाम को बनाया था खाना। और देख सकते हैं आप लोग, चूल्हा जो है गर्म है और इसके अंदर जो अंगार वाली राख है वो अभी मैंने इसी के अंदर रहने दी है। सुबह उसको हम लोग पूरी साफ़ कर लेते हैं। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि आप चूल्हे के अंदर पुताई नहीं करती। तो देखिए, अंदर की जो चूल्हे की दीवार रहती है उसकी पुताई की जाती है। नीचे के हिस्से की पुताई हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि नीचे जलती है आग, तो आग वाली जगह शुद्ध होती है। और चलिए यहाँ की लिपाई पुताई कर देते हैं, ताकि सुबह के लिए थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाए। क्योंकि ठंड में तो इस समय हालत हम सभी की ख़राब है, मेरी भर नहीं, सभी की हालत ख़राब हो रही है। तो कोशिश यही रहती है कि जितने काम निपट जाए रात को उतना अच्छा। और ये देखिए, चूल्हे पे थोड़ी सी राख थी जिसमें अंगार थे, और बहुत सारे लोग जो है राख जो है रात को ही हटा के एक बरोसी गुरसी में रख देते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरे यहाँ बस नहीं, हमारे यहाँ कहीं पर भी चूल्हे की राख तुरंत रात को ही नहीं हटाई जाती है। कहते हैं कि रात को ही अगर ये राख और कचड़ा बाहर कभी निकाल के नहीं रखना चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए हम लोग भी चूल्हे की राख और रात का जो कचड़ा है, भले हमारे यहाँ झाड़ू रात को लग जाती, पर रात को अगर झाड़ू लगाएं तो कचड़ा एक ही जगह पर इकट्ठा अंदर ही रखा जाता है, बाहर कभी नहीं रखते हैं। तो वही आदत हमारी आज भी है। और अपने अपने यहाँ के नियम हैं जो हर कोई फॉलो करता है, वैसे भी हम भी अपने यहाँ के जो नियम हैं उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने साफ़ कर दी है गैस, और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा के रसोई की भी थोड़ी बहुत लिपाई पुताई कर देंगे, क्योंकि खाना रात का यही हुआ था। और जैसे कि मैंने कहा, सबके अपने अपने नियम हैं, तो हर कोई अपने यहाँ के नियम को फॉलो करता है। हर किसी के यहाँ के नियम हम फॉलो नहीं कर सकते, ना हमारे हर नियम आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा है, और आज का वीडियो मैं आप लोग के साथ पूरी अपनी जो रूटीन है वो शेयर करूँगी सुबह की, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आप जो है सुबह ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। तो वही चीज़ मैंने सोचा, चलो आप लोगों के साथ आज अपना पूरा सुबह का रूटीन शेयर करेंगे। और उसी रूटीन का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और जबकि ये वीडियो पूरा जा रहा था 22 मिनट का, पर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। और अगर मैं शाम तक की रूटीन शेयर करती तो शायद मेरा वीडियो हो जाता 30 मिनट का, तो इसलिए मैंने शाम की रूटीन इसमें ऐड नहीं की है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से मैं जमा दूंगी बर्तन, क्योंकि रात को ही बर्तन धुल के रख लिए थे मैंने। और रात को अगर आप बर्तन धुल लेते हैं ना तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है। चलिए, फटाफट से सारे काम हमारे रात वाले तो हो ही गए हैं, और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पे। सोकर उठकर आई थी, तो सबसे पहले कर लेते हैं पानी गर्म, क्योंकि पानी गर्म पियेंगे और उसके बाद हमारे सुबह के काम शुरू हो जाएंगे। और अभी मैंने बाहर का दरवाज़ा नहीं खोला है, बरामदे का, क्योंकि सुबह सुबह मैं पूरे दरवाजे नहीं खोलती हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ का हमें काम करना रहता है, बस उसी कमरे का और वहीं की लाइट वगैरह चालू करते हैं। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये देखिए, ये उठा ली मैंने चूल्हे की राख। काफ़ी लोग कहते हैं कि चूल्हे में ही आप राख में ही आप आग जला देती हैं, तो राख में कभी आग नहीं जलती है, ये तो सबको पता है जिनके यहाँ चूल्हा जलता है। तो सिर्फ मुझे यही चूल्हा जलाना है, इस चूल्हे को मैं नहीं जलाऊंगी। यहाँ पर बिल्ली रानी घुसी हुई है, क्योंकि हल्की सी राख गुनगुनी रही होगी तो ये आके बैठ गई होंगी। तो चलिए, यहाँ पर जला देते हैं चूल्हा और पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तब तक मैं लगा लूँगी गाय, और मैं अपने बाकी के जो काम थे वो उससे मैं फ्री होकर फिर मैंने चूल्हा जलाया है। और सबसे पहले पानी ही गर्म किया जाता है, क्योंकि पानी उठते साथ ही हमें ब्रश वगैरह करने के लिए लगता है। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर गाय लगाने के लिए, तो फटाफट से लगा लेते हैं गाय। और काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है यहाँ पर, रात को सानी वगैरह रखते हैं तो ये थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो सुबह सुबह ये सारी साफ़ सफाई हम लोग को करना पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पर मैं लगाने आ गई थी गाय, और ये हमारी बछड़ी यहाँ इस कॉर्नर में बांध देते हैं। और रात को ना इनके कंबल जो बनाए हुए थे वो बांधना भूल गए, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जानवरों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। भाई, जब हमारी हालत ख़राब है तो जानवरों की हालत तो ख़राब होती ही है, तो इनकी भी बड़ी व्यवस्था करना पड़ती, अपने साथ साथ हमें इनका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ मैं लगा लेती हूँ गाय। और अभी देखिए, मैंने इस तरफ का दरवाज़ा नहीं खोला है, जैसे कि मैंने बताया है कि जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं वहीं के दरवाजे खोलती हूँ। और फटाफट से गाय लगाने के बाद बाकी के हमारे काम शुरू होंगे। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो न्यू हमसे जुड़ती जा रही हैं, और उन लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं।
जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर गाय लग गई थी और फटाफट से इकट्ठा कर देते हैं गोबर, क्योंकि यहाँ पर अगर ना सानी इनको रख दो तो ये जो है सानी को पूरा पलटा देती हैं और पूरी जो सानी है वो गोबर में मिक्स हो जाती है। और गोबर में अगर सानी गिर जाती है और अगर आप दोबारा से रखते हो जानवर को ना, तो वो सानी फिर जानवर नहीं खाता है, क्योंकि उसमें गोबर की महक आ जाती है। तो चलिए ये इकट्ठा करने के बाद में इनको सानी भूसा करके फिर चलते हैं। और लगभग मुझे यहाँ पर लग जाता है पौन घंटा ये सारा काम निपटाने में, यानी जो सुबह की जो गाय का लगाने से लेके ये गोबर इकट्ठा करते तक मुझे पौन घंटा का टाइम लग जाता है सुबह उठने के बाद। और जबकि मैंने रात को जो है रसोई की पूरी सफाई कर ली थी। और अगर एक दिन भी अगर सफाई ना करो ना तो और भी ज़्यादा डबल काम हो जाता है सुबह के लिए। तो मैं यहाँ पर मैं अपना काम नहीं दिखाना चाह रही हूँ और ना ही मैं किसी से किसी प्रकार की कोई सिंपैथी ले रही हूँ, क्योंकि भाई पॉजिटिव कमेंट तो बहुत सारी बहनें करती हैं, को इक्का दुक्का ही ऐसे कोई आ जाती हैं, बाकी तो सभी मेरे साथ पॉजिटिव कमेंट ही करती हैं, नेगेटिव बहुत कम करती हूँ। यहाँ मैं अपनी जो है दैनिक दिनचर्या, अपना रहन सहन और अपने गांव का जीवन दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी के साथ कोई ड्रामा, कोई किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि भाई ये तो सभी को पता है कि मैं घर पे अकेली हूँ तो काम तो मुझे पड़ेगा ही। और जिनके यहाँ जैसे मेरे सास ससुर थे, तो मेरी जब सासू माँ थी तो वो काफ़ी हेल्प करती थी काम में। अब वो है नहीं तो सारी जवाबदारी तो मेरी ही होगी। तो चलिए अब यहाँ इनको दे देते हैं सानी, क्योंकि मैंने गोबर इकट्ठा कर दिया है और गाय तो मेरी बाहर ही बंधने लगी हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से सानी वगैरह खिला देती हूँ ताकि मुझे बाहर लेकर जाना ना पड़े, क्योंकि इतना सब उठा कर लेके जाना बाहर में काफ़ी दिक्कत होती है। और मैं वहाँ का काम निपटा कर आ गई थी और ब्रश मैंने कर लिया है। तो चलिए अब कर चाय वगैरह पीते हैं। और लगभग टाइम हो गया था यहाँ पर 7 सवा 7 का, क्योंकि मैंने टाइम देखा नहीं था। और मौसम देखी कितना भयंकर मौसम है, तो मौसम तो इसी तरह का रहेगा। और पहली बार मैं जान रही हूँ कि जनवरी के महीने में ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही, ठंडी पड़ रही है, क्योंकि इसके पहले सन 2008 में भी इसी तरह से भयानक वाली ठंड पड़ी थी हमारे यहाँ। और अब खोल देते हैं दरवाज़ा, क्योंकि काफ़ी उजीला हो चुका है। तो चलिए चलते हैं रसोई में। और ये पटिया जो है यहाँ से गिर गई थी। अब चढ़ा लेते हैं चाय। और सच कहूँ तो मेरी जब पहले मेरी आदत थी कि मैं ब्रश करके आती थी, मुझे तुरंत चाय चाहिए रहती थी। और जब मेरी सासू माँ थी और जब हम लोग सोकर उठते थे ना, तो हम लोग को चाय बनी मिलती थी, क्योंकि वो मेरे सास ससुर बहुत सुबह उठ जाते थे और सुबह की चाय हमारी सास ही हम लोगों को बना कर देती थी। और आज ये स्थिति, जब मैं ये चाय बनाती हूँ तो मुझे याद आता है वो दिन। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं ब्रश करती थी और मुझे तुरंत चाय चाहिए रहती थी, पर अब ये स्थिति है कि आप ब्रश करने के पहले सारा जो घर का काम है वो निपटाओ, उसके बाद ब्रश करो, फिर चाय बना के पियो। तो यही होता है अकेले में और सबके साथ में। और देखिए चाय वहाँ चढ़ा दी थी मैंने। जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक की बरामदे की झाड़ू लग जाएगी। और ये धुली उड़द की दाल बुलवाई है मैंने, क्योंकि मुझे अभी बिजौरे बनाना है। और आप लोग कहेंगे बस बार बार बिजौरे का नाम लेती ही बना नहीं रही हैं। एक्चुअली मौसम की वजह से अभी बिजौड़ी नहीं बना रही हूँ। क्या मतलब है कि इतना महंगी चीज़ ख़राब हो जाए, तो मैंने धुली उड़द की दाल इसलिए बुलवा ली है क्योंकि इसको धोने में सहूलियत जाएगी। और बिजौड़ी में ज़रूरी नहीं कि आप छिलके वाली दाल यूज करें या बिना छिलके वाली। तो वैसे तो मेरे पास छिलके वाली दाल भी है, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से धुली दाल बुलवाई है। और इस बार मैं कुछ पापड़ जो हैं उड़द दाल के, थोड़े से पापड़ मैं घर पे ही बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे ना मार्केट वाले पापड़ अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब थोड़ा सा ये मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा वाला, थोड़ा गर्म हो ही जाए, उसके बाद मैं बिजौड़ी और पापड़ का काम एक साथ करूँगी। तो चलिए आ जाइए, पीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। तो यहाँ पर पी लेंगे चाय और पानी और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि सुबह से काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत हो चुकी है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप योगा करा करिए, दीदी आप थोड़ा सा ऐसा करिए। तो देख लीजिए आप लोग, सुबह के 2 घंटे इस तरह का योगा होता है, यानी सच कहा जाए तो 10 मिनट भी अपने लिए हम नहीं निकाल सकते हैं। और एक हमारी सिस्टर हैं, उनका नाम है अनमोल गुप्ता। अब मुझे नहीं पता ये सिस्टर हैं या भाई हैं। इन्होंने कल कमेंट किया कि दीदी हम आपके वीडियो देखते हैं और हम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आपके वीडियो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं। और एक सिस्टर और है, उनका नाम है मोहिनी, वो भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक सिस्टर है, उनका नाम है आरती जी, तो वो भी बड़े प्यारे से कमेंट करती हैं। और वैसे तो मेरी सारी बहनें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। एक हमारी राजेश्वरी दीदी हैं, एक हमारी जो हैं
हमारी दीदी अधिवक्ता है, देखिए वो दुर्ग से हैं, उनका नाम देखिए मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, जबकि कल ही उन्होंने मुझे बोला था। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हमारी सारी दीदी लोग करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है किरण दीदी, तो वो बोल रही थी निधि तुम तो मुझे भूल गई। बिल्कुल नहीं दीदी, बड़ी बहनों को कभी कोई नहीं भूलता। मैंने आपको बोला था, मुझे आप याद हो। मैंने आपको इसलिए नहीं बोला कि हो सकता है आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो या आप कहीं बाहर गई हो, इसलिए मैंने आपको नहीं किया था। और अब मैं आ गई थी अंदर की तरफ, तो ये कमरे का हाल देखिए। अब बाहर की पूरी मेरी जो साफ़ सफाई थी वो निपट चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर। और हमारी एक प्यारी सी दीदी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, इनका नाम है चंद्रिका दीदी। और हमारी रश्मि दीदी तो हैं ही। और हमारी जो वो अधिवक्ता दीदी हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है। देखिए दीदी, मुझे आपका नाम एकदम से भूल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, हमारी मीनू बहन है, हमारी जो है सरिता बहन है, हमारी सबनम बहन है, सब लोग मेरी जो यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। और सब लोग बड़े प्यारे कमेंट करती हैं। और एक यूट्यूब से एक बहुत प्यारी फ्रेंड मेरी बनी, उनका नाम है रागनी दुबे। उनसे तो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी घर की ही मेंबर हो। तो चलिए, अब उठी हैं यशी, और इसके पहले उठ चुके हैं यशी के पापा। तो चलिए, अब वहाँ की भी झाड़ू लग चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर की झाड़ू करके मैं आ गई हूँ बाहर की झाड़ू करने के लिए। आप लोग कहेंगे दीदी आप अभी बाहर की लगा रही झाड़ू, तो दरअसल यहाँ पर जब गाय वगैरह निकल जाती है ना, तब झाड़ू लगाते हैं, वरना यहाँ गाय कई बार गोबर कर देती हैं, तो फिर वो डबल काम हो जाता है। और मौसम भी देखा था आपने, कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने एकदम से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई थी। और चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा 10 या 15 मिनट में बैठ जाती हूँ, क्योंकि इतना सुबह से करते करते मुझे बहुत भयंकर वाली थकान आ जाती है। और लगने लगता है कि अब मेरे से कोई खाना बनाने को भी ना बोले, सच बात ये है। और यहाँ पर कचरा जो है लगभग 3 टब था, तो 1 टब तो मैं फेंक आई हूँ, और ये दूसरा टब है, और अभी 1 टब और फेंकना था, तो मैंने आधी क्लिप कट कर दी है यहाँ की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था। और अब धुलेंगे यहाँ पर बर्तन, क्योंकि पता ही है फिर नेगेटिव कमेंट आ जाएगा। और यही वजह है कि एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 3 लोगों के लिए आपने बर्तन वाली लगा के रखा है। तो आप लोग अब देख लीजिए कि सुबह से मेरे पास कितने काम रहते हैं। अगर मैंने बर्तन वाली लगा के रखी तो थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल जाती है, इस वजह से मैंने एक काम वाली लगा के रखी है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद बीमार हो जाते हैं। पिछली बार मुझे टाइफाइड हो गया था, कहीं चले जाते हैं, तो भाई हस्बैंड तो बर्तन मांजने से रहे, वो तो बर्तन धुलेंगे नहीं। और मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसा काम किया भी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली थी, बहनें थी, मेरे हस्बैंड की 3 बहनें थी, भाभी थी और माँ थी, तो कभी लड़कों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब अचानक एकाएक वो काम कर भी नहीं पाएंगे। अब वो जो है थोड़ा बहुत खाना पीना, जैसे कहीं मैं चली जाती हूँ तो खिचड़ी वगैरह बना लेते हैं, बाकी तुमसे खाना भी नहीं बनता है, और साफ़ सफाई तो कर लेते हैं, पर बर्तन वगैरह का काम नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक काम वाली लगा के रखी है कि बाई चांस अगर हम कहीं चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो कम से कम थोड़ी सहूलियत, थोड़ी हेल्प तो हमको मिल जाए। और बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, ये जो गोबर इकट्ठा किया था मैंने, ये गोबर ले जाके अब बनाऊंगी कंडे। और ये सारा काम करते करते मुझे बच जाते हैं सुबह के 10, और जबकि मैंने आधा काम निपटा लिया था रात को। और यही वजह है कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा है, जबकि मैंने बताया ही कि ये लगभग 22 मिनट का था, वो तो मैंने आधा कट कर दिया है, पूरा आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं कंडे। और गाय इस समय घर पे बंध रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गोबर भी हो जाता है, तो कंडे भी बन रहे हैं, पर जगह मेरे पास थोड़ी सी कम हो रही है। और गाय जहाँ हम बांध रहे हैं वहाँ पर बाड़ी तो है, पर खुली हुई है, वहाँ कंडे बन सकते हैं, पर क्या है पूरे मोहल्ला की गाय आती हैं, तो भाई इंसान अगर कोई नुकसान कर दे तो आदमी कह भी सकता, पर जानवर अगर नुकसान कर दे तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें ही समझदारी रखना पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल वहाँ कंडे बना नहीं रहे हैं, पर वहाँ कंडे जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जगह बहुत कम पड़ रही है। और बस कंडे भी महीने एक और बनेंगे, उसके बाद तो फिर कंडे बनाने का काम भी बंद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं दोबारा की मैंने चाय पी थी और नहा धोकर आ गई थी मैं रसोई में। और आज मैंने बाहर का चूल्हा नहीं जलाया है, क्योंकि मेरे जेठ जी थे, इस वजह से मैंने बाहर का चूल्हा नहीं जलाया है, क्योंकि उनको पीछे फ्रेश होने जाना है, ब्रश करना है, नहाना है। तो बाहर का चूल्हा मैंने सिर्फ गर्म पानी के लिए ही जलाया था। और अंदर का चूल्हा इसलिए जला लिया क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा हाथ पैर भी सिक जाएंगे। और दोनों ये वाला चूल्हा अगर जला लो ना, तो दोनों तरफ फटाफट सारी चीज़ें बन जाती। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी थी दाल, और दाल के साथ साथ मैं बनाने लगी थी यहाँ पर भरमा बैगन, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि भरमा बैगन बनाना बताओ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाल दिया था मेथी, राई, सौंफ, और राई नहीं डाली थी, जीरा, और डाल दिया था मैंने यहाँ पर सौंफ,
और ये डाल दिया है मैंने धनिया खड़ा वाला और मिर्च। तो ये सारे सूखे मसाले हम सबसे पहले भूंज लेंगे, क्योंकि भुने हुए ताज़े मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो हमारे रोज़ के मसाले में नहीं होता है। वो तो सुविधा के हिसाब से हम लोग वो मसाले यूज कर लेते हैं। और अब डाल देंगे इसमें मूंगफली भी भूंज लेंगे, और उसके बाद भून लेंगे तिल, जो तिल आती है ना, तिली जिसको कहते हैं, वो भी हम भूंज लेंगे। और थोड़ा सा अगर इसमें नारियल हो जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। वैसे नारियल मेरे पास था, पर मुझे थोड़ा सा ढूंढ खोज करना पड़ती, तो मैंने नारियल नहीं डाला है। आप लोग चाहें तो 1 आध चम्मच नारियल का पाउडर या नारियल किसके डाल सकते हैं। और चलिए यहाँ पर हमने डाल दिया है तेल कढ़ाई पर, और ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना कर रखा था, तो ये भी हम पका लेंगे। इसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग, तो हींग डालने के बाद ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद डालेंगे प्याज। तो ये मसाला जब तक हमारा भुंजेगा, और जो मसाला मैंने भून कर रखा है वो सारे मसाले पीस लेंगे। तो जब तक, क्योंकि प्याज को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखिए प्याज जो है हमारी भुन चुकी थी। अब आप कहेंगे दीदी आपने इतना जल्दी बता दिया, तो क्या था ना, वीडियो बहुत लंबा हो चुका था और प्याज ने एकदम कलर चेंज कर दिया। तो इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पहले मैंने डाला उसके पहले 2 बड़े चम्मच भर के बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद डालेंगे गरम मसाला, अमचूर पाउडर और हल्दी, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। और उसके बाद जो हमने सूखे मसाले भून के रखे हैं वो डालेंगे। तो देखिए हल्दी भी डाल दी, ये डाल दिया गरम मसाला और अमचूर। अब इसके बाद हम जो मसाले भून के रखे हैं वो डालेंगे। वैसे तो मेरे पास भरमा का जो मसाला है वो बनाया रखा है, मैं बनाकर रखती हूँ, पर बार बार हमारी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बनाना बताइए, तो मैंने पूरा प्रोसेस बनाने का बताया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि ये एकदम सूखा हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालने में हल्का सा गीला होगा। और 2 मिनट पकाने के बाद चलेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको भट्टे में भरेंगे। तो चलिए यहाँ पर नमक भी डाल देते हैं। नमक थोड़ा सा आप तेज डालिएगा, क्योंकि मैंने जो नमक डाला था वो कम ही लग रहा था सब्जी में, या आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए भाई, वो आप लोगों की मर्जी है। तो चलिए मसाला हमारा यहाँ पर जब तक 2 मिनट हम इसको और भूनेंगे, और 2 मिनट बाद ये एकदम कढ़ाई में चिपकने लगेगा, कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है, क्योंकि मैं तली भुनी हुई सब्ज़ी ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का ही यूज करती हूँ। तो चलिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, और जो मसाला एक्स्ट्रा बच गया था वो मैंने डाल दिया है इस डिब्बे में। और ये देखिए ये रखा हुआ है मेरे पास भरमा मसाला, मैं बनाकर रखती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी मैंने विधि बताई है, रेसिपी बताई है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ बैंगन लेकर, और बैंगन बहुत बड़े बड़े थे, तो इसमें कट जो है हम लोग इस तरह से लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए। देखिए मैंने कैसे कट लगाए, क्योंकि बैंगन बड़े थे इसलिए इसमें मैंने 2-2 कट लगाए हैं। और फटाफट से भर लेंगे यहाँ पर मसाले, क्योंकि ठंड भी लग रही थी, और दूसरा अंदर लाइट गोल हो गई थी। और भाई साहब गए हुए थे अपनी बड़ी मम्मी लोगों से मिलने के लिए, तब तक मैं आ गई थी बाहर। तो फटाफट से भर लेते हैं मसाले। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। अब आप लोग कहेंगे दीदी कि बैंगन के साथ आप टमाटर आलू क्यों डाल रही हैं, तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बैंगन बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए वो बैंगन नहीं खाएंगे, तो वो आलू खा लेंगे और टमाटर। तो मैं ऐसे ही बैंगन की सब्जी बनाती हूँ, आप चाहो तो केवल बैंगन भर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ कढ़ाई पे रख दिया तेल, इसमें मैंने कोई भी प्रकार का ना जीरा मेथी कुछ भी नहीं डाला तेल पे, खाली तेल पे मैंने डाल दिए हैं आलू, और ऊपर से रख देंगे ये बैंगन, क्योंकि आलू पकने में टाइम लगता, बैंगन ताजे थे एकदम नरम, तो ये एक भाप में पक जाएंगे। और टमाटर इसके बाद डालेंगे, तुरंत में अभी हम टमाटर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर भी जल्दी पक जाते हैं। तो चलिए बन चुकी है हमारी बैंगन की सब्जी। और यहाँ देखिए धीमी आंच पे रख दिया था मैंने बैंगन, क्योंकि बहुत कम आंच पे ही बैंगन हमारे पक जाते हैं। और यहाँ मैं सेकने लगी थी रोटी, चावल भी बन गया है। और इसके आगे की क्लिप मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।